वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो जैसे कि हमको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कहाँ के? सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे उसके हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ते जाएगी और जितने पार्टिकल्स कम रहेंगे उसके हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम होते जाएगी। कहने का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपको पता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू ये सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड होती है। पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स कम रहेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की स्टडी करने के लिए हमको सबसे पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की स्टडी करना पड़ेगी। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, चलिए देखते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर फेनोमेनन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज ए फिल्म सच एज सेलोफेन। फिल्म का मतलब है एक पतली झिल्ली है। आपको पता है कि प्लांट और एनिमल की सेल की मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये फिल्म है, एक पतली झिल्ली है। और सेलोफेन ये एक ख़ास किस्म का पेपर है और इस पेपर का काम क्या है कि ये सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका यूज़ हम यहाँ पर जो आमतौर पे रैपर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के जो डायपर्स होते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो which has pores large enough to allow the solvent molecules to pass through them। तो इस मेम्ब्रेन में बारीक बारीक सुराख होते हैं और इन सुराखों में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इजीली पास हो सकते हैं। These pores are small enough not to allow the passage of large solute molecules or ions of high molecular mass through them। तो ये जो पोर्स होते हैं, ये पोर्स का साइज इतना कम होता है कि उन पोर्स में से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट के आयंस पास नहीं हो सकते हैं। क्यों पास नहीं हो सकते हैं? क्योंकि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो पोर्स के साइज के मुकाबले में ज़्यादा होता है। द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली अलाउज पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के पैसेज को अलाउ करती है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने देती है और सॉल्यूट को पास नहीं होने देती है। ओके, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए बच्चों? इट इज ए फिल्म which allows only passage of solvent molecules and do not allow solute molecules to pass through it is called as semi permeable membrane। फिर से एक बार देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, इट इज ए थिन फिल्म और थिन मेम्ब्रेन which allows only solvent molecules and do not allow solute molecules to pass through it is called as semi permeable membrane। अब हम ऑस्मोसिस देखते हैं। ऑस्मोसिस किसे कहा जाता है? When a solution and pure solvent or two solutions of different concentrations are separated by a semi permeable membrane, the solvent molecules pass through the membrane। क्या कहा गया है कि जब आप सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट इन दोनों को सेपरेट करके रखेंगे, काई के जरिए सेपरेट करेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। या फिर आप दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है
एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, दूसरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इन दो सॉल्यूशंस को अगर आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए सेपरेट करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ये मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाएंगे। इसका मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास नहीं होंगे। तो इसे ही क्या कहा गया है, ऑस्मोसिस। बच्चों ऑस्मोसिस ये ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है। तो ऑस्मोसिस ये तैयार हुआ है ऑस्मोस से, और ऑस्मोस का मतलब है टू पुश, और टू पुश मतलब ढकेलना। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। अब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो रहेगा उनका डायरेक्शन कौन सा रहेगा, कहाँ से कहाँ जाएंगे वो। देखिए आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर सॉल्वेंट है और इधर सॉल्यूशन है। लेफ्ट साइड में सॉल्वेंट है, राइट साइड में सॉल्यूशन है, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। ओके, तो आपको एरो के जरिए यहाँ पर बताया गया है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स किधर से किधर जा रहे हैं, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी की स्टडी करेंगे कि ये सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं आ रहे हैं, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट तो दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड में भी है, और सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन कैसे बना है, आपने सॉल्वेंट में सॉलिड डिसॉल्व किया है, तो सॉल्वेंट तो राइट साइड में भी है, सॉल्यूशन के अंदर भी है। तो फिर ये पॉसिबल है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। तो पहले आपकी बुक में क्या लिखा है देख लेते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। देखो बच्चों कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो पैसेज है ये दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। यानी कौन कौन से दो डायरेक्शन, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और दूसरी डायरेक्शन फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। दोनों डायरेक्शन में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। उसका रीजन क्या लिखा है देखिए, सिंस का मतलब बिकॉज, सिंस सॉल्वेंट इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। सही बात है कि सॉल्वेंट तो दोनों तरफ मौजूद है, सॉल्वेंट के साइड में भी है और सॉल्यूशन के साइड में भी सॉल्वेंट मौजूद है, तो दोनों तरफ से ये पास हो सकते हैं दोनों डायरेक्शन में। आगे क्या बोल रहा है देखिए, हाउ एवर द रेट ऑफ पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम more dilute solution to more concentrated solution is found to be greater than the rate in the reverse direction। देखिए वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये दो डायरेक्शन में हो रही है प्रोसेस, लेकिन ये जो डायरेक्शन है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ये डायरेक्शन में फ्लो का रेट यानी कि फ्लो की स्पीड ज्यादा है, और फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट इस डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है इसकी स्पीड यानी कि इसका जो रेट है कम है। यानी ये जो ऑस्मोसिस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये दो डायरेक्शन में होती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन किसको बोलेंगे, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन किसको बोलेंगे, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। लेकिन वो क्या कह रहा है कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड में जो हो रहा है फ्लो वो ज्यादा हो रहा है, उसका रेट ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हमारी आसानी के लिए ये जो एरो है ये थोड़ा बड़ा कर देंगे हम इस तरह से। ओके, और ये जो एरो है फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट ये थोड़ा छोटा है। तो इसका मतलब रेट ऑफ फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन जो है इसका फ्लो ज़्यादा है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का, और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ मॉलिक्यूल्स का रेट कम है। यहाँ पर यहाँ लिख देंगे इसका रेट लेस है और इसका रेट हाई है। ओके, तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन रेट ज़्यादा क्यों है, इसका क्या रीज़न है। तो आगे बताया है, दिस इज फेवरेबल सिंस
द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। ये रीज़न बताया है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये सॉल्यूशन के मुकाबले में ज़्यादा होता है और इसीलिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है सॉल्यूशन की तरफ ये बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम क्यों हो गया? क्योंकि सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट डाला है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलाटाइल और नॉन आयोनाइजेबल। और हमको पता है कि जब हम नॉन वोलाटाइल नॉन आयोनाइजेबल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये बात हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। इसीलिए फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स into the solution is more than flow of solvent molecules into the solvent side. ओके, चलिए आगे अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बताई गई है आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, नेट का मतलब टोटल, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो मतलब खुद से हो रहा है, ये फ्लो खुद से हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, किधर से किधर, फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। The net spontaneous flow of solvent molecules into the solution or from more dilute solution to more concentrated solution through a semi-permeable membrane is called as osmosis। तो यही osmosis की डेफिनेशन है। फिर से एक बार osmosis की डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए एकदम शॉर्ट में, कि spontaneous flow of solvent molecules from सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। या आप ऐसे बोल सकते हैं, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। लेकिन यहाँ पर हर बार आपको थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलना जरूरी है। तो देखिए फिर से एक बार ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू solution through semi-permeable membrane is called as osmosis। या क्या कह सकते हैं, और the spontaneous flow of solvent molecules from dilute solution to concentrated solution through semi-permeable membrane is called as osmosis। आगे क्या बताया गया, देखिए, as a result of osmosis the amount of liquid on the pure solvent side और more dilute solution side decreases। क्या बोल रहा है वो, कि अब सॉल्वेंट के साइड में जो लिक्विड है, अब जब फ्लो इस साइड में हो रहा है तो यहाँ पर ये इसका लेवल नीचे आ जाएगा, ये लिक्विड नीचे आएगा और यहाँ पर इसका लेवल नीचे हो जाएगा और इसका लेवल, अब ये यहाँ पर ये कैसे समझेगा बच्चों हमको, क्योंकि ये दोनों कंपार्टमेंट तो फुल भरे हुए, तो ये यहाँ पर ऊपर देखिए, ये जो आपको लेवल नज़र आ रहा है तो ये लेवल नीचे यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, और ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है ये लेवल ऊपर चला जाएगा। तो इसको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे हम। देखिए ये इस डायग्राम में कि ये लेवल यहाँ पर आ गया और ये लेवल ऊपर आ गया इस तरह से। ओके, तो आगे क्या लिखा है, देखिए, कॉन्सिक्वेंटली द अमाउंट ऑफ लिक्विड ऑन द अदर साइड इंक्रीजेस। अदर साइड मतलब कौन सी साइड, सॉल्यूशन की साइड, ये वाली साइड। या फिर आप यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन को ही हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फाइनल इसका रिजल्ट क्या है कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। जब यहाँ पर ये ऐसा फ्लो होगा तो यहाँ पर राइट साइड में जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन पहले ज़्यादा था, लेकिन फ्लो होने के बाद, ऑस्मोसिस होने के बाद इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, राइट साइड के सॉल्यूशन का। ओके, यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और आपको ये अगर समझ में आया है तो आप कमेंट में लिखिए,
इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।